हेलो मेरे प्यारे प्यारे लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल HWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 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 वायरल प्रश्न, वायरल पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया था, जो कि हिंदी का हमारे पास यह वायरल पेपर है। ठीक है, यह वायरल पेपर 2024 में 801 HG सेट में पूछा गया था, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज आपका यह वायरल पेपर आपका 2025 में भी तहलका मचाएगा, क्योंकि ये जो पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये मॉडल पेपर, ये वायरल पेपर, ये प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल HWR ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 2024 और 25 का महत्वपूर्ण हिंदी के कह सकते हैं मॉडल पेपर, जो कि इस बार आएगा ही आएगा। तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, यह पेपर 3 घंटा 15 मिनट का रहता है, जिसमें 15 मिनट आपको क्या करता है, देखिए दिया है प्रारंभ में 15 मिनट्स आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थी यह प्रश्न पत्र पढ़ ले और उसे सब कुछ पता चल रहा है कि हमें यह क्वेश्चन जल्दी आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे जल्दी कर लेगा, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वह उसे स्किप कर देगा, बाद में भी लिख लेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, निर्देश में सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। यह प्रश्न खंड 2 खंड में बटा रहेगा, खंड आ और खंड बा में विभक्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर देखिए, जो खंड आ है उसमें 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जो कि MCQ होते हैं, 20 MCQ रहेंगे, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पेन से विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। तो ये 20 नंबर जो रहेगा ये आपको OMR सीट पर भरना रहेगा, जिससे आपको OMR सीट प्रोवाइड की जाएगी। प्यारे बच्चों, आप उसे नीले और काले पेन से ही भरिएगा, बॉल पेन से, और किसी पेन से नहीं भर दीजिएगा, नहीं आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए खंड खा में देखिए इसमें दिया है, खंड आ में OMR सीट जो पत्र का उत्तर सहित दें, OMR पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें, इन इरेजर अथवा कह सकते हैं यहाँ देखिए हाइटनर का प्रयोग ना करें। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 4 गोला रहता है, एक गोला अगर ये वाला भर दिए तो बाद में सोचते हैं ये वाला सही नहीं है, इसको काट देते हैं, ऐसे इसको भर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 0 नंबर मिल जाएंगे उस क्वेश्चन। तो आपको प्यारे बच्चों उस प्रश्न में 0 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 5वां नंबर क्या कर रहा है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, अगर ये 2 नंबर का है तो इसके सामने ऐसे 2 नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, हम आपको सब कुछ बता देना चाहते हैं कि आपको कोई भी आंसर गलत ना हो। ठीक है, देखिए खंड बम देखिए 50 अंक में वर्णनात्मक प्रश्न है, जो खंड बा है वो कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। फिर खंड बा में सभी प्रश्न क्या है, उत्तर एक साथ ही करें। तो जो मतलब खंड बा है, जितने उसमें प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर एक साथ ही करें, कह सकते हैं अलग अलग ना करें। फिर देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है, प्रथम प्रश्न में से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। देखिए बोर्ड भी आपको बता रहा है कि प्यारे बच्चों, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसमें आप समय न व्यर्थ करें, आप उसे छोड़ दीजिए, अर्थात कह सकते हैं कि दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ चलिए। तो आपको देखिए रिकमेंडेड कर रहा है बोर्ड भी। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है,
तो खंड आ में देखिए, खंड आ जो कि बहुविकल्पी है, जिसको हमें MCQ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें 20 प्रश्न दिए रहेंगे। आपको 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। अगर आप उत्तर दे लेते हैं, वो भी कहाँ पर, तो वो भी आपको देना रहेगा कह सकते हैं कि OMR पेपर सीट पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके सभी इसको पूरा पेपर का निपटारा करते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। क्या मैथिली शरण गुप्त जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, या सिया राम शरण गुप्त जी हैं। तो इसका जो आंसर सही रहेगा प्यारे बच्चों, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन हैं, प्रयोगवाद के कवि किसे कहा जाता है, या प्रयोगवाद के कवि कौन हो सकते हैं, इस तरह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या भूषण होंगे, क्या अज्ञे जी होंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी होंगे, या महादेवी वर्मा जी होंगे। तो इस क्वेश्चन का प्रयोगवाद के कवि के इस क्वेश्चन का जो आंसर सही रहेगा आप उसे टिक कर दीजिएगा और आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। देखिए OMR सीट ऐसे रहेगी प्यारे बच्चों, 4 गोला ऐसे रहेगा। मान लीजिए हम जैसे भी मानते हैं, अगर भी आंसर सही है तो ऐसे गोला भर दीजिएगा। ठीक है, गोला ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए तो आंसर कट सकता है, क्योंकि यह मशीन से चेक होता है, ना कि इंसान चेक करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, भाव विलास के रचनाकार हैं। क्या देव हैं, बिहारी जी हैं, चिंतामणि है, या मतीराम हैं। तो भाव विलास के रचनाकार कौन हैं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है छत्रसाल दशक किनकी रचना है। पद्माकर की है, बिहारी की है, भूषण की है, मतीराम की है। तो ये बच्चा देखिए यहाँ पर लगाया है, जिसका ये पेपर है इसने भूषण की लगाया है, तो ये आंसर गलत भी हो सकता है। आप इस आंसर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप अपना आंसर गलत कर बैठेंगे। अगर आप अपने से स्वयं छांट कर कह सकते हैं, गूगल से निकाल कर लिखे रहेंगे, तो यह पेपर आपको लॉन्ग टाइम तक आंसर याद रहेगा। पांचवा ने देखिए क्या कह रहा है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो इसका जो कवि जो कह सकते हैं रचनाकार होंगे उसको आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों ये एक प्रश्न 1 नंबर का है। इसी प्रकार हमारा जैसे कहते नहीं बूंद बूंद से क्या होता है घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार 1 नंबर से हमारा परसेंट क्या होता है बनता है, क्या होता है परसेंट बनता है। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीट का निर्माण फिर जैसे होता नहीं, ये चैप्टर का नाम है नीट का निर्माण फिर से। तो नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की है, आत्मकथा की है, रेखा चित्र की है, या एकांकी की है। तो इसका आंसर जो सही रहेगा उसे आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। क्या मोहन राकेश जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, या कह सकते हैं कि या तो अमृत राय जी हैं, या कमलेश्वर जी हैं। तो इसका आंसर जो सही रहेगा कौन, शुक्ल युग के लेखक का। तो आप इसे कमेंट कर दीजिएगा, सर ये वाला आंसर सही है, इसे आप लॉक करिए। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, जो आने वाले बच्चों को भी आपका कमेंट दिखता रहेगा। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कथन सही रहेगा उस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन पर राइट क्लिक करना है, परंतु OMR में कैसे करना है, OMR में ऐसे भरना है जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं भर के। नहीं तो आप वहाँ भी देखिए ऐसे गोला बना रहेगा, अगर आप राइट क्लिक कर देंगे तो ये आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार भरना रहेगा, ना कि इस प्रकार। ठीक है, ये सही आंसर रहेगा और ये गलत रहेगा, क्योंकि आप सही भी लगाए रहेंगे तब भी गलत रहेगा। क्योंकि वह कहता है कि गोला को फिल करिए, ना कि गोला पर क्लिक करिए। ठीक है, हमने आपको समझा दिया है, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा, हम यही आशा रखेंगे आपसे। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से 8वां नंबर
कौन सा सही कथन है? क्या शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं? आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा जी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो इसमें से जो आंसर सही रहेगा उसे आप गोला में फिल कर दीजिएगा और आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो क्या आत्मकथा है या एकांकी है या उपन्यास है या रेखा चित्र है? तो इसका परीक्षा गुरु के रचनाकार जो सही रहेंगे उसे आप कमेंट कर दीजिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के देखिए रचनाकार कौन है? तो इसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, बता दे रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, राघे राघव जी हैं या धर्मवीर भारती हैं? तो हम आपको बता दें बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? रस के कितने अंग होते हैं? क्या 5 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं, या कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको बता दें मुख्यतः रस के 4 अंग होते हैं। भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से व्यक्त होता है, वही क्या कहलाता है? वही रस कहलाता है प्यारे बच्चों। तो रस कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हम आपको बता दें क्या पाया है। देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसका अलंकार बहुत ही सरल है। आप इसे कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, इसको हम नहीं बताएंगे, आप अपने से करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। सोठा से पहले चरण कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोठा में कितने होती हैं आप बताइए? क्या 11-11 होती हैं, क्या 22-22 होती हैं, या 13 होती हैं, 12 होती हैं, 11 होती हैं या 16 होती हैं? तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्यारे बच्चों। आपको इसी प्रकार महत्वपूर्ण वायरल पेपर, मॉडल पेपर लेकर हम आते रहेंगे। अगर आप ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या दय है, निर है, नी है या नीर है? तो जो इसका सही आंसर रहेगा आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता है तब भी कर दीजिएगा। इसका पूरा हम सोल्यूशन लेकर आएंगे तो आपको यह पेपर पूरा का पूरा खल्लास करवा देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है? तो इसका आंसर जो सही रहेगा आप कहाँ करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 16 नंबर प्रश्न देखिए। खेत का तत्सम रूप है। क्या भूमि है, जमीन है, क्षेत्र है या पृथ्वी है? तो खेत का जो तत्सम रूप है वो जो सही रहेगा आप उसे बता दीजिएगा। हम आपको बता देते हैं क्षेत्र को हम बोलते हैं इंग्लिश में फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फील्ड बोलते हैं। फील्ड मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। देखिए आप कुछ इंग्लिश भी अगर पढ़े रहेंगे इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे समझेंगे। देखिए फील्ड में मैदान होता है, मैदान में किस में होता है? क्षेत्र में होता है। तो यही होता है प्यारे बच्चों, तो खेत का तत्सम रूप। ठीक है, फिर देखिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है युग्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होता है। क्या युष्माकम होगा या युष्माकसु होगा या युष्मत होगा या त्वत होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर जो सही होगा उसे आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर क्या कह रहा है? भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, क्या कर्म की प्रधानता होती है, या क्रिया की प्रधानता होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आंसर सही रहेगा आप उसे कमेंट में बता दीजिएगा। नहीं आएगा तो भी बता दीजिएगा। आप डरिएगा नहीं, हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपके बड़े भाई के समान हैं। आपको कमेंट कह सकते हैं कि आपको रिकमेंड करेंगे जिससे आपकी तैयारी और आगे बेहतर हो सके।
ठीक है प्यारे बच्चों। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, वाक्य में कितने तत्व होते हैं, क्या 2 तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं या 8 तत्व होते हैं। तो इसका आंसर जो सही रहेगा उसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 20वां नंबर देखिए और लास्ट नंबर देखिए, MCQ का प्रश्न लास्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अपव्यय पद से या अव्यय पद से या अव्यय पद से या कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, खंड बा जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं सेक्शन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 3 प्रश्न हैं, 2 2 2 यानी 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको करना रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इसी प्रकार देखिए इसमें प्रश्न दिए गए हैं 3 प्रश्न। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, सारांश लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और क्या कह रहा है, सृदृढ़ बाहु का अर्थ क्या होता है उसको बताना है। तो आप इसको अगर बता देते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 6 नंबर। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो भी देखिए यहाँ पर आपके लिए एक कह सकते हैं बेनिफिट मिल रहा है। देखिए अथवा में भी प्रश्न क्या कह रहा है ईर्ष्या से बचे का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखिए गद्यांश दिए रहेंगे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन में से यहाँ पर छांटने को दिया रहेगा। आप उम्मीद है बहुत अच्छे से छांट लेंगे और आपको 6 में से 6 नंबर पूरा मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खंड व का देखिए सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर हमने देख लिया है। सेकंड देखिए, जिस प्रकार हमने गद्यांश देखा उसी प्रकार यहाँ देखिए पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि 2 2 और 2 यानी 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे। क्या कहिए, रानी मैं जानी अन जानी महा पानी पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं राजा हूँ काजहू अकाजहूँ ना जान्यो काहो तिहो जे ही कान कियो हैं। तो इस प्रकार आपको देखिए पद्यांश यहाँ दिए हैं, इसमें आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे और आपको इसी में से छांट कर लिखना रहेगा। ठीक है, देखिए फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए फिर अथवा दिया है और बहुत महत्वपूर्ण देखिए ये हो जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही सरल पेपर हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए अथवा भी दिया रहेगा जिससे आप अगर ये नहीं आ रहा तो इसको कर सकते हैं। जैसे चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखिए पद्यांश दिए रहेंगे, उसी प्रकार यहाँ देखिए क्वेश्चन दिए हैं और दिखा रहे हैं आपको हम क्वेश्चन। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी दिए हैं क्वेश्चन, तो आपको अगर लिख लेंगे तो आपको 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं 1% पूरा है हमारा ये 1%। तो प्यारे बच्चों 1% से ही हमारा 100% बनता है। ठीक है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है कि पेट से सीख के आता है हम डायरेक्ट जाएंगे 100% लेकर चले आएंगे, नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भी 100% आ जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं 100 में से 95 नंबर आपका कहीं नहीं गया, 100 में से 95 नंबर हम आपको हिंदी में दिलवा कर देंगे। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक आवरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए यहाँ दिया है, वाराणस्याः प्राचीन काले गृहे गृहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति धोदते। तो इस प्रकार आपको देखिए यहाँ पर दिया है संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा, किसमें, हिंदी में। तो यहाँ देखिए 3 से 4 लाइन दिया है जिसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। अगर आप हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर। देखिए 2 नंबर बहुत सरल है, 2 नंबर आप संदर्भ कर देंगे जो कि आप कक्षा 8 से 9 से करते चले आ रहे हैं, और 3 नंबर इसका अनुवाद करने से मिल जाएगा जो कि आपके लिए 5 नंबर का रहेगा। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको फ़ायदा हो रहा है। अथवा में देखिए, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरे हमें एक एवं इति भारतीय संस्कृते मूलम। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए, इस प्रकार यहाँ भी दिया गया है, आप इसमें भी आप छाड़ कर लिख सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में
अनुवाद कीजिए। तो यहाँ देखिए पद्यांश दिए गए हैं। रात्रि गर्म मत्स्य, देखिए रात्रि गर्म मियस्यति भविष्यति सुप्रभात, इसी प्रकार देखिए दिया गया है। इस दो लाइन का आपको इसका क्या लिखना है, तो इसका 2 लाइन आपको संदर्भ लिखना है और 2 लाइन का आपको अनुवाद लिखना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो 2 + 3 = 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर ये नहीं आ रहा है, आपको हार्ड लग रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी अथवा दिया गया है, इसमें से आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अथवा की ओर, प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अथवा प्रश्न में भी दिया है श्वेत, देखिए अथवा में ये भी दिया है। अगर वो नहीं आ रहा है तो इसमें से आप करके 2 नंबर का संदर्भ + 3 नंबर की इसकी अनुवाद करके 5 नंबर आसानी से ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए फिर आज चलते हैं आगे प्रश्न 5वें की ओर। कह रहा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आप पढ़े हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में क्या पढ़ता है, जैसे मुक्ति खंड हो गया, मुक्ति खंड काव्य हो गया, ये देखिए ज्योति जवाहर हो गया, ज्योति किसी के होगा, किसी के क्षेत्र में मेवाड़ होगा। अगर पूजा जो कि इलाहाबाद हमारे क्षेत्र पड़ता है, तो ये इलाहाबाद वाले बच्चे इसको तैयार कर लें। यहाँ 2 क्वेश्चन जो कि उनके पेपर में आएगा ही आएगा। कितने नंबर का आएगा प्यारे बच्चों, तो 3 नंबर का आएगा। ठीक है, एक आपको करना है, ना कि पूरा करने लगेंगे सोचेंगे 3 हो जाएगा, नहीं। सिर्फ आप अपने एरिया में, जो आपके एरिया में प्रश्न दिया रहेगा, खंड काव्य दिए रहेंगे, उसी को आपको तैयार करना रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें जय सुभाष भी दिया गया है, मातृभूमि भी दिया गया है, कर्ण का दिया गया है, कर्मवीर का दिया गया है, तुमुल का दिया गया है। इसी प्रकार आपको दिए रहेंगे। जिसका जो राज्य रहेगा, जिसका जो जिला रहेगा, अपने जिले के हिसाब से कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे सर इसका खंड काव्य करवा दीजिए, तो हम आपको पूरा खंड काव्य भी करवा देंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं 6वां प्रश्न क्या कह रहा है। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, जो कि उनकी प्रमुख रचना भी लिखना है। देखिए ये नंबर होते हैं फ्री के नंबर। किसी भी जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, ये सब नंबर होते हैं फ्री के। आप कह रहे होंगे सर फ्री के, तो हाँ, किसी भी जीवन परिचय, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे जयशंकर प्रसाद जी हो गए, इनके जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी रचना क्या थी, इनके माता पिता क्या नाम था, इनका व्यवसाय क्या था, बस यही होता है जीवन परिचय। आप इतना लिख दीजिए, आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। थोड़ा रचना लिख दीजिए, 2-4 हो गया। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों फ्री का नंबर। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों हमने इसको करवा दिया है। ये जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर देख लेंगे। नहीं सर्च कर लीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बाई राजा यादव सर, आपको पूरा का पूरा जीवन परिचय मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। नहीं, पहले 6 का देखें, अब 6 का खा देख लेते हैं। 6 का खा नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए रचना लिखिए। देखिए अभी तक हमने खंड का में देखा लेखक का जीवन परिचय, जो कि हमारे लिए कह सकते हैं 5 नंबर का था। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, अब इसमें किसका जीवन परिचय लिखना है, अब इसमें लिखना है कवि का जीवन परिचय। तो हमने सूरदास का भी करवा दिया है, मैथिली शरण गुप्त जी का भी करवा दिया है। तो आप ये सभी कह सकते हैं जीवन परिचय कवियों का जाकर कर लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर के आएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और इसका रचना लिखेंगे तो 2 नंबर, यानी कह सकते हैं 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यह प्रश्न देकर जाएगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अपनी पाठ्य पुस्तिका से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न में ना आया हो। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वाला लिख सकते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप इसको भी कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने हिसाब से जो लर्न कर रहेंगे, आप अगर कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरे का पूरे 2 नंबर। बस 2 लाइन का रहता है, 1 लाइन ऊपर लिख लीजिएगा, 1 लाइन नीचे, 2 लाइन का रहता है, 2 नंबर मिल जाएंगे। ये सब फ्री के नंबर समझ लीजिए हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए 4 प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों, 4 प्रश्न में आपको उत्तर कितने में देना है, सिर्फ 2 का। सर्वे यत्राणि का दृष्टत्वहरणम पुरुराज गीतायाम का संदेशम अकरत क्रु
कूप कीर्थाम दुखम अभिवत रिपु कया वर्तते। तो ये 4 प्रश्न रहेंगे, इसके आपको 2 आंसर देने रहेंगे। इसी प्रकार आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो आपका कितना 2 नंबर कहीं नहीं गया है। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ बहुत ही नंबर वाला है। देखिए कितने नंबर का, सबसे ज़्यादा नंबर यही है 7 नंबर का, ठीक है। 7 नंबर का है, सबसे ज़्यादा नंबर का है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है, नारी शक्तिकरण, स्वेच्छा भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा नंबर इसे तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों हर साल पूछे जाते हैं। ये दोनों हमारे पास 22, 23 और 24 के लगातार 3 सेटों में पूछे गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। 3 सेटों में लगातार पूछे गए हैं। आप इसको पक्का तैयार कर लीजिएगा, ये पक्का 100% फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा नंबर का है। देखिए 4 नंबर का है, आप एक पेज लिख दीजिएगा, पूरे 4 नंबर आपके हो जाएंगे। क्या कह रहा है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। तो अपने जीवन परिचय पर जो मित्र आपका कह सकते हैं कि जो दोस्त है वो आपको उपहार भेज रहा है, उसको धन्यवाद करते हुए पत्र लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए अथवा में भी लिखा है क्या, राज्य परिवहन सीमा अधिनियम, राज्य परिवहन सीमा निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार को लेकर उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए कि आप जिस सरकारी बस से आते जाते हैं उसका जो ड्राइवर है और लोको कह सकते हैं कि कंडक्टर है, वो बहुत अभद्रता से बात करते हैं। इनको इसी कह सकते हैं कि माध्यम से आपको प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखना है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4 नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सेट से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कह सकते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वायरल पेपर और मज़ेदार सेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।